बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 22 रोज़ के बाद परवेज़ खटक साहब को पार्टी से निकाल दिया है और उनके पार्टी से निकाले जाने के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल खुल के रख दिया गया है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे जा सकती है, कौन सा फ़र्द कहाँ जा सकता है। परवेज़ खटक साहब के पास कुछ ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं बचे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो जमातें मौजूद हैं उनमें से बात की जाए तो सबसे पहली जमात उनकी पीपल्स पार्टी, जहां से वो आए थे, लेकिन दोबारा शायद अब वो पीपल्स पार्टी में ना जा सकें। उनके माजी में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के मुतालिक जो बयानात हैं वो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और जब वो पीपल्स पार्टी छोड़ रहे थे तब भी कोई ख़ास अच्छी यादें उनकी नहीं रही थी और एक बुरे वक्त में, एक मुश्किल वक्त में वो पीटीआई पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ गए थे। उसके बाद वो गए थे कौमी वतन पार्टी में, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी शेरपाओ थी, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी शेरपाओ का भी साथ छोड़ दिया था और उन्होंने उसके बाद पीटीआई को ज्वाइन किया। पुराने ताल्लुकात होने की बुनियाद पर उन्होंने कौमी वतन पार्टी, जो कि पीपल्स पार्टी शेरपाओ थी, उसका नाम बदला, उन्हें हुकूमत में शामिल किया और उस हद तक चले गए कि उस पार्टी को ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। तो उस पार्टी में भी उनका वापस जाना नहीं है। तकरीबन 11 साल पीपल्स पार्टी में रहे, 11 साल कौमी वतन पार्टी में रहे या पीपल्स पार्टी शेरपाओ में, और अब वो 11 साल पीटीआई में रहने के बाद तीसरी पार्टी छोड़ चुके हैं। इन दो पार्टियों में जाना तो बनता नहीं है। अगली पार्टी बनती है उनकी जमीयत उलमा इस्लाम। उसमें ऑलरेडी उनके भाई हैं और जमीयत के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रिश्ता उनका नहीं रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम का अपना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनके अच्छे खासे लोग हैं और परवेज़ खटक साहब सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला ही बनना चाहते हैं। वो किसी और ओहदे के लिए ख़ुद को मौजू नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि वो ही वज़ीर आला हो सकते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम में उनके लिए जगह नहीं होगी। उनका भाई ऑलरेडी वहाँ पर है, जिससे उनके इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, तो जमीयत भी यहाँ से आउट होती हुई नज़र आ रही है। ANP के साथ बहुत ही बुरे ताल्लुकात रहे हैं, स्पेशली जो ANP नौशहरा की क़यादत है। इस वक्त हम देखें शायद खटक साहब काबीना में बैठे हुए हैं, या अगर हम लोग बात करें वी इफ्तिखार साहब, तो कोई अच्छे ताल्लुकात उनके साथ भी नहीं रहे और ना ही वली बाग के साथ इनका कोई ताल्लुक रहा है। तो वहाँ पर भी खटक साहब एडजस्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इन तमाम पार्टियों से तो उनका जो पत्ता है वो कटा हुआ है। बाकी बचती है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, जो उनकी बात थी, वो काफ़ी हद तक हमने पहले ही बताया था कि वो डन हो चुकी है और वो नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए नवाज शरीफ साहब का गो अहेड चाहिए था। लेकिन वहाँ पर भी ज़िद एक थी, परवेज़ खटक साहब की ज़िद ये थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला बनेंगे और कोई भी ओहदा उनको काबिल कबूल नहीं है, और उसी पर बात अटक गई थी। हत्ता कि उनके और नवाज शरीफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या राब्ता है वो इसहाक डार साहब के ज़रिए हुए थे। खटक साहब का इसहाक डार के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है और माजी में भी अच्छे ताल्लुक़ की बुनियाद पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब उनकी थी तो 5 साल उसमें डार साहब का बहुत अहम किरदार रहा था। हत्ता कि इस बार भी जब डार साहब बाहर थे, तो जब वफाक से हमारे मसाइल ज़्यादा बड़े मसला हुआ, तो खैबर पख्तूनख्वा को फ़ंड्स के इजरा में इसहाक डार साहब ने किरदार अदा किया था और वो सब कुछ उन्होंने परवेज़ खटक साहब के कहने पे किया था। तो खटक साहब के ताल्लुकात वहाँ अच्छे थे, लेकिन वहाँ पर ये एक मसला सामने आ गया कि खटक साहब को वज़ीर आला ही बनना था और उस पर मामला अटक गया और अभी तक वो अटका हुआ है। और अब PMLN शायद उस पोजीशन में नहीं है कि इन्हें किसी भी ओहदे के लिए जो है वो इनके साथ लेन देन हो। हाँ, बग़ैर किसी लेन देन के अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर वो खटक साहब के लिए नुकसान होगा। तो इस वक्त जो मौजूदा पार्टियां हैं वो उनके लिए ज़्यादा फीजिबल नहीं बन रही। नई पार्टी का क़याम, बात ये भी आ रही है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। नई पार्टी बनाना और नई पार्टी चलाना ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसके लिए भारी सरमाया चाहिए होता है। और माजी में हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि पीपल्स पार्टी को तकसीम करते हुए पीपल्स पार्टी शेरपाओ बनाई गई, जिसमें खटक साहब भी शामिल थे, और फिर उसको कौमी वतन पार्टी बनाया गया और वो ख़त्म होगी। वो एक शख्सी पार्टी के तौर पर अफसार अहमद खान शेरपाओ साहब की पार्टी बनी रही। बाप बेटे की पार्टी है वो, जब तक बाप बेटा है बस वही हैं। बाकी चंद इलेक्टेबल इकट्ठे कर लेते हैं, वो कभी कभार उनको टिकट मिल जाता है। बाकी उस पार्टी के अंदर कोई दम खम बतौर पार्टी नज़र नहीं आता, ना ही वर्कर है ना ही पार्टी है। तो उनका ताल्लुक वैसे चल रहा है, तो फिर वही चीज़ बनेगी और अच्छा खासा सरमाया उसके ऊपर लग चुका है, लेकिन वो पार्टी गिरफ्त नहीं पकड़ रही। वही हाल फिर इसका भी होगा कि आपके घर के अंदर के लोग आपके साथ नहीं हैं और आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो ये एक मसला खटक साहब को दरपेश है। नई पार्टी वो नहीं बना सकते या उनको मुश्किल आएगी। आखिरी ऑप्शन के तौर पर नई पार्टी है। बाकी ऑप्शन क्या बचती है?
ऐन मुमकिन है कि वो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जाएँ। हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अलीम खान साहब चाहते हैं कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा चंक मिले, और वो बड़ा चंक सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक साहब दे सकते हैं। जो ये दावा कर रहे थे कि 25, 30, 35 या 50 एमपीए इनको चाहिए, अब वो 15-20 पर भी खुश हैं कि जो एमपीए ऑलरेडी पीटीआई छोड़ चुके हैं, या जिनकी पीटीआई में जगह नहीं है, या जिन्हें मालूम है कि अब वो पीटीआई में एडजस्ट नहीं हो सकते, खटक साहब उन बचे कुचे मेंबरान के साथ ऐलान करें और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं। ये एक रास्ता बचता है उनके पास, लेकिन इस हवाले से अब तक फैसला हुआ नहीं है, कोई फैसला अब तक वो ले नहीं सके हैं। राब्ते में वो ऑलरेडी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो एक बड़ा डेंट डालना चाहते हैं पीटीआई में, जो कि नज़र नहीं आ रहा हमें इस वक्त। सूरत हाल देखी जाए तो मामला पीटीआई के कंट्रोल में है, पीटीआई के पास हैं इस वक्त हालात, और ये चीज़ पीटीआई को एज दे रही है कि वो किस तरह इसको आगे लेके चलते हैं। बात हो सकती है कि अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ना जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे, और कोई रास्ता बनता नहीं है उनके पास। या तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान का ही एक रेप्लिका होगा, या फिर वो उसी के अंदर शामिल होंगे। खटक साहब को जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि अब वो तन्हाई का शिकार हो गए हैं, कोई भी पार्टी उनके साथ नहीं है। लेकिन बहरहाल जो ये मामला हुआ है उन्हें पार्टी से निकालने का, इसके बाद अब वो आज़ाद हैं और वो बहुत जल्द ही अपना फैसला करेंगे। फ़िलहाल कोई ऐसी हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी राह नज़र नहीं आ रही जहाँ से खटक साहब अचानक से आएँ और ऐलान कर दें। खटक साहब वक्त लेंगे, ऐन मुमकिन है कि वो ये हुकूमत का दौर गुजरने दें और उसके बाद मैदान में आए, लेकिन तब मालूम हो कि वो करना क्या चाहते हैं। पीटीआई का जो वोट बैंक है अब वो उनके लिए मसला बनता जा रहा है, उनके खिलाफ पूरी की पूरी मुहिम शुरू हो गई है। पीटीआई के जो अपने वर्कर्स हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं, और उन्हें अपने ज़िले के अंदर भी ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पीटीआई को जो एक नुकसान था वो अब उठाना उनका बच गया है, एक बड़ा नुकसान उनको नहीं हो रहा है। प्रेशर्स मुख्तलिफ बढ़ते जा रहे हैं, आपको आइंदा अगले से 2 से 3 हफ्तों के अंदर बहुत भारी तादाद में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हुए नज़र आएंगे, छापे होते हुए नज़र आएंगे, लोगों की गिरफ्तारियां होती हुई नज़र आएंगी। जो लोग चंद दिन पहले पीटीआई के लोग थे वो अदालत में आए, उन्होंने कोशिश की कि अदालत में पेश हों, उन्हें पकड़ने के लिए भी वहाँ पर अच्छे खासे 100-150 की नफरी तैनात की गई थी, वो भी बच के निकल गए। तो ये अब कोशिश हो रही कुछ भी करके जो रोपोश लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए और उन पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो पार्टी तब्दील करके ऐसा जो खटक साहब हैं उनके साथ चले जाएँ। तो परवेज़ खटक साहब के लिए इस वक्त बहुत ही कोशिश हो रही है कि वो एक बड़ा डेंट बना ले पीटीआई के अंदर, लेकिन अभी तक वो डेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक के जो हालात हैं वो पीटीआई के कंट्रोल में है खैबर पख्तूनख्वा में, और तकरीबन अब महीना डेढ़ की बात है, उसके बाद जो है वो मामला और भी आसान होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल बताया जा रहा है कि मेन जो स्टेक होल्डर है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हों, स्टेक होल्डर पंजाब के भी हों या खैबर पख्तूनख्वा के भी हों। अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं तब यहाँ पर पीटीआई को नुकसान शायद हो, लेकिन तब भी हालात उसी वक्त देखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि 9 मई के बाद पीटीआई ख़त्म होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई आज भी मजबूत है। अगर हम थोड़ा माजी में जाएँ 2018 के इंतखाबात, तो उस वक्त जो कुछ नून लीग के साथ किया गया, उनके उम्मीदवार उठाए गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई, उनको गायब किया गया, इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली पार्टी बनी। फिर बाद में आपको जहांगीर तरीन के जहाज़ में लोग उठा के लाने पड़े और पीटीआई को जो वहाँ पे एक अक्सरियत है वो दिलवानी पड़ी। कुछ ऐसा ही हाल हमें खैबर पख्तूनख्वा में होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अभी तक की इत्तलात ये हैं कि सबसे बड़ी जमात जो है वो पीटीआई की ही है। अगर यहाँ पे वही रेप्लिका दोहराया गया 2018 वाला, तो हालात भी कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं होंगे, रिजल्ट भी उससे मुख्तलिफ नहीं आएगा, और फिर उसके बाद शायद ये तमाम पार्टियाँ मिल के पीटीआई की जो अक्सरियत है उसको अक़लियत साबित करें। और जो आज जमीयत और एनपी लड़ रहे हैं, फिर जमीयत, एएनपी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी, ये सब मिलकर फिर एक नई हुकूमत बनाएंगे ताकि उस अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाए। लेकिन मामलात यहाँ पे देखने पड़ेंगे 2018 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होते हैं जब इंतखाबात का वक्त आएगा। अभी इंतखाबात में 2 से 3 महीने बल्कि 4 महीने अभी भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ वापस आएँ, उनकी देखते हैं कि वो पॉलिटिकल मूव कैसे खेलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को अब तक मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज रखा गया है। कोई ख़ास बड़े जलसे ना तो मौलाना साहब ने किए हैं, ना ही उनकी कंपेन शुरू हुई है, और ना ही एएनपी ने किए हैं, जो ये साबित कर रहा है अभी तक कि पीटीआई को कोई बड़ा ख़तरा अभी तक नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कंपेन शुरू होगी तब वाज़ेह होगा कि कौन सी पार्टी कहाँ पर खड़ी है।